इंडिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट का सिर्फ 0.06% कवर करता है और ये स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी और लॉजिकल है, क्योंकि हर साल इंडिया 75 बिलियन डॉलर्स फॉरेन शिप बिल्डर्स पर खर्च करता है। एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की कोर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? लेबर और स्टील, और इंडियन इकोनॉमी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं। और इमेजिन करो कि अगर इतना बड़ा अमाउंट इंडिया में ही इन्वेस्ट हो जाए तो ये पैसा इंडिया की इकोनॉमी में ही रहेगा। सेकंड, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी फ्रॉम अ लेबर लेवल टू एन इंजीनियर लेवल। और दूसरा रीजन इज वेरी स्ट्रेटेजिक। एज वी नो, सैंक्शंस आर द न्यू वेपन। तो कभी भी कोई अगर इंडिया पे सैंक्शन लगता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे शिप्स यहीं बन रहे हैं एंड वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। और अगर कंपेयर करें तो चाइना इज द लीडर ऑफ द शिप बिल्डिंग मार्केट। इट कवर्स मोर देन 53% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। इसलिए इंडिया ने नया टारगेट सेट किया है। 2030 तक 5% ग्लोबल मार्केट कवर करना है और 2047 तक टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में आना है। गवर्नमेंट ने अब $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है। पोर्ट्स, शिपयार्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपग्रेड होगा। टारगेट कैपेसिटी को 0.1 मिलियन टन से 4.5 मिलियन टन तक इंप्रूव किया जाएगा। और हाँ, इंडिया ग्लोबल पार्टनर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। देयर हैव बीन डील्स विद साउथ कोरिया और जापान। ये दोनों कंट्रीज चाइना के बाद शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। तो Hyundai फ्रॉम साउथ कोरिया एंड Mitsui फ्रॉम जापान, जो शिप बिल्डिंग की लीडिंग कंपनीज हैं, इनके साथ डील्स साइन हो चुकी हैं एंड दिस इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत।